नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। देखिए मित्रों, आज हो गई हैं 6 जून और 6 जून से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। पर डे आपको डेली क्लास मिलती है, तो इस क्लास को पर डे आप मेरे जो इस चैनल पर देखते रहिएगा और राजस्थान करंट को मजबूत करते रहिएगा। ठीक है, तो 6 जून की बात करते हैं हम। 6 जून के अंतर्गत आज जो है कुछ स्पेशल हम देखने वाले हैं। किससे? राजस्थान की जो अभी प्रेजेंट के अंतर्गत जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें राजस्थान के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना और फटाफट जल्दी से जो है एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को जल्दी से शेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 में वोटों के अंतर के लिहाज से सबसे बड़ी जीत किसने दर्ज की है? भाई सबसे बड़ी जीत जो है वो किसने दर्ज की है? वोटों के लिहाज से सबसे ज्यादा वोट किसको मिला है जो जीते हैं? ठीक है, तो बात करते हैं वोटों के अंतर से जीते सबसे ज्यादा, तो वह है महिमा सिंह राठौड़। महिमा सिंह राठौड़, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, महिमा सिंह राठौड़। ठीक है, और सबसे कम की बात करें तो वह है राव राजेंद्र सिंह। राव राजेंद्र सिंह जो कि सबसे कम है, क्या सबसे कम वोटों से ये जीते हैं। ठीक है, सबसे कम वोटों से जीते, लगभग 15 वोट समथिंग ऐसा कुछ है। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे जो भी पूरी डिटेल हम समझेंगे क्या डिटेल है क्या है इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी अब इसके बारे में जो है जानकारी ले लेते हैं कि ये जो अभी 18वीं लोकसभा चुनाव जो हमारे हुए हैं उनके दौरान कि 18वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं, याद रखना थोड़ी सी डिटेल है, मैं पूरी लिख के आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ। याद रखना इस पॉइंट को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 18वीं लोकसभा चुनाव, ठीक है, 18वीं लोकसभा की ये जो चुनाव हुए हैं इस चुनाव के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारा देख लेते हैं एक बार हम। ठीक है, आराम से, कि राजस्थान के अंतर्गत जो कि टोटल लोकसभा सीटें कितनी है। पहला पॉइंट तो याद रखना कि लोकसभा सीटें कितनी हैं। टोटल जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी है, तो टोटल लोकसभा सीट जो है वो है राजस्थान के अंतर्गत 25 है। कितनी है भाई? 25। ठीक है, और 25 के अंतर्गत अगर हम बात करें कि जो अभी जो चुनाव हुए हैं इस चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस का जो गठबंधन था, याद रखना कांग्रेस का जो गठबंधन था, ठीक है, कांग्रेस का जो गठबंधन था, ठीक है, उस गठबंधन ने कितनी सीटें जीती टोटल? तो याद रखना इन्होंने टोटल जो है 11 सीटें जीती, जिसके अंतर्गत जो है पार्टियां और कौन कौन सी शामिल थी, तो आरएलपी इसमें शामिल है एक। ठीक है, दूसरी बात करें तो सीपीआईएम जो पार्टी है वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा जो बीएपी जो पार्टी है वो भी इसमें शामिल है इस गठबंधन, कांग्रेस के इस गठबंधन के अंदर। ठीक है, फिर बात करें भाजपा की, तो भाजपा की जो पार्टी है बीजेपी, ठीक है, उन्होंने जो है इसमें सीटें प्राप्त की है टोटल राजस्थान के अंतर्गत 14 सीट। ठीक है, तो ये टोटल 14 और 11 मिलाकर कितनी हो रही है? 25 हो रही है ना, तो ये 25 है। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी और हम इसके बारे में जानकारी एकत्रित कर लेते हैं कि कितनी क्या है। तो थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं कि ये जो महिमा सिंह राठौड़ जीते हैं ना, महिमा सिंह राठौड़ जो जीती हैं इन्होंने लगभग जो है 3,92,223 वोटों के अंतर से इन्होंने जीत दर्ज की है। पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना, कितने? 3,92,223 वोटों से जीते हैं ये। ठीक है, वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है किसके बारे में? महिमा सिंह राठौड़ के बारे में। ठीक है, चलिए दूसरी अगर हम बात करें, नेक्स्ट आगे और फैक्ट के बारे में देखते हैं क्या है इसके और फैक्ट इंपॉर्टेंट। तो 18वीं लोकसभा के ये जो चुनाव हुए ना, इस चुनाव की अगर बात करें तो ये चुनाव 2 चरणों में हुए थे। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना। 18वीं लोकसभा के जो चुनाव हैं वो चुनाव राजस्थान के अंतर्गत कितने हुए थे? 2 चरण में हुए थे। कितने? 2 चरणों के अंतर्गत हुए थे। और कब कब हुए थे वो डेट भी आप याद रखिएगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ। एक तो हुए थे 19 अप्रैल को, ठीक है, और दूसरे जो है वो हुए थे कब? 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल को। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बनते हैं, याद रखना इन सबको। ठीक है, फिर अगर दूसरी बात करें कि इसमें सबसे बड़ी जीत महिमा कुमारी जी की अभी हुई है, मैंने बताया। और ये जो महिमा जीत जो है इनका संबंध कहाँ से? राजसमंद से। ठीक है, कहाँ से? राजसमंद से ये थे खड़े हुए। ठीक है, राजसमंद से इनको जीत हुई है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट है, याद रखना। सबसे छोटी जीत राव राजेंद्र सिंह जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये हैं जयपुर ग्रामीण से। ये जो राव राजेंद्र सिंह जो है वो हैं जयपुर ग्रामीण से। कहाँ से? जयपुर ग्रामीण। ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर बात करते आगे नेक्स्ट और फैक्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो एक बार मैं आपको सारे बता देता हूँ। अब हम थोड़ी सी देख लेते हैं कि राजस्थान के लोकसभा चुनाव जो हुए थे ना उसमें बीजेपी और जो एनडीए का गठबंधन था, ठीक है, उसमें टोटल 14 सीटें जीती है। तो कौन कौन कहाँ से थे वो एक बार पूरा हम इसमें देख लेते हैं। ठीक है, कि कौन व्यक्ति जो है वो कहाँ से खड़े हुए थे इस एमपी की सीट के लिए।
तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं बीकानेर की। फर्स्ट पॉइंट याद रखना, हम बात करें बीजेपी की। किसकी? बीजेपी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने इसमें जो सीट बीजेपी और एनडीए की बात कर लेते हैं एक साथ, ठीक है, बीजेपी और एनडीए दोनों की। देख लो एनडीए जो गठबंधन, इसमें टोटल सीटें कितनी जीती है? 14 सीटें जीती है, जिसमें फर्स्ट सीट की अगर बात करूँ बीकानेर की, कहाँ की? बीकानेर की। तो बीकानेर की सीट जो है वहाँ पर खड़े हुए थे कौन? अर्जुन राम। कौन थे भाई? अर्जुन राम मेघवाल, जो कि जीते हैं, ठीक है। अर्जुन राम मेघवाल यहाँ विजय हुए हैं, जो ये भी बीजेपी के ही थे, ठीक है। चलिए दूसरी बात है, बीजेपी की ही है। और फिर बात करते हैं झालावाड़ की। झालावाड़ की जो सीट है, झालावाड़ 12 की जो सीट है, उस सीट पर खड़े कौन जीते हैं उस सीट पर? तो उस सीट पर जीते हैं भाई कौन? दुष्यंत सिंह। कौन जीते? दुष्यंत सिंह। उस सीट पर जीते दुष्यंत सिंह। तो ये भी एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। चलिए फिर हम थोड़ा सा और पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में कि और कौन कौन सा पॉइंट है। थर्ड नंबर की अगर बात करें तो एक बार पेपर देख लेता हूँ, पेपर है या नहीं है, जस्ट वेट। चलिए हाँ, थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर को देखिए ध्यान से आप। थर्ड नंबर बात करते हैं, थर्ड नंबर पाली की अगर हम बात करें तो पाली से जो है जीते हैं कौन? पीपी चौधरी। कौन जीते भाई? पीपी चौधरी यहाँ से विजय हुए, ये भी बीजेपी के ही हैं, ठीक है। फिर फोर्थ की अगर बात की जाए तो फोर्थ जालोर सिरोही की बात करते हैं। किसकी? जालोर सिरोही जो है वहाँ से जीते कौन? लुम्बाराम। कौन जीते भाई? लुम्बाराम जी, ठीक है। फिर फिफ्थ की बात करें तो वह देखो जयपुर शहर, कहाँ पर? जयपुर शहर से कौन जीते हैं? तो जयपुर शहर से जीते हैं भाई कौन? मंजू शर्मा। कौन जीते हैं भाई? मंजू शर्मा, ठीक है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर 6 की बात करें तो 6 नंबर पर कौन है? 6 नंबर पर है राजसमंद के देखिए अगर हम, ठीक है, राजसमंद से जीत दर्ज की किसने? महिमा कुमारी ने। अभी हमने देखा था सबसे ज़्यादा वोटों से, है ना, महिमा कुमारी। पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 7th, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट याद है, सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हैं महिमा कुमारी, ठीक है। फिर जोधपुर की बात करते हैं। जोधपुर से विजय हुए हैं कौन? गजेंद्र शेखावत। कौन हुए भाई? गजेंद्र शेखावत। पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। फिर 8 नंबर देखते हैं, भीलवाड़ा से कौन विजय हुए हैं? तो भीलवाड़ा से हुए भाई दामोदर अग्रवाल। कौन हुए हैं? दामोदर अग्रवाल, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर 9 नंबर की बात करते हैं तो 9 नंबर देखिए, अजमेर की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से कौन जीते हैं? तो वहाँ से विजय हुए हैं भाई अजमेर से भागीरथ चौधरी। फिर 10 नंबर की बात करते हैं कि 10 उदयपुर की बात करें तो उदयपुर से जो है विजय हुए कौन? कहाँ से? उदयपुर से कौन हुए? मन्ना लाल। कौन हुए? मन्ना लाल जी, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट। फिर देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं 10 के बाद जो है 11 नंबर सीट की बात करें तो देखिए 11 नंबर बात करते हैं चित्तौड़गढ़ से विजय हुए। कौन हुए? चित्तौड़गढ़ से विजय हुए हैं भाई सीपी जोशी, बीजेपी के ही है, ठीक है। फिर 12 नंबर का देखें तो 12 नंबर पर कौन विजय हुए हैं भाई? कोटा बूंदी क्षेत्र की अगर हम बात करें, किसकी? कोटा बूंदी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहाँ से विजय हुए कौन? ओम बिरला। कौन हुए भाई? ओम बिरला, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए बात करते आगे 13 नंबर चाहे बात करें तो है जयपुर ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ से विजय हुए राजेंद्र, जो कि सबसे कम वोटों से विजय हुए हैं, लगभग 15 वोट्स, ठीक है। पॉइंट याद रखना। फिर बात करते हैं 14 नंबर अलवर क्षेत्र से। कहाँ से? अलवर क्षेत्र से विजय हुए। कौन हुए भाई? भूपेंद्र यादव। कौन हुए? भूपेंद्र यादव, ठीक है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ये जो बात की हमने वो थी पूरी की पूरी कौन सी? बीजेपी सरकार की, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे कांग्रेस की जो 11 सीटें थी उसमें कौन कौन कहाँ से क्या विजय हुए हैं वो भी हम इस वीडियो के अंतर्गत देख लेते हैं एक बार, ठीक है।
कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की अगर बात करें हम, किसकी, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो टोटल सीटें कितनी थी, तो 11 सीटें थी। कितनी, 11 सीट थी। इसमें से फर्स्ट की अगर हम बात करें जिसमें कौन विजयी हुए थे, तो याद रखना करौली का जो क्षेत्र, करौली और धौलपुर का क्षेत्र, करौली और धौलपुर की जो सीट है वहाँ पर हुए भजनलाल, याद रखना भजनलाल जाटव, ठीक है। फिर जो है दूसरा नंबर पॉइंट की अगर बात करें तो दौसा क्षेत्र, कहाँ से, दौसा से कौन विजयी हुए, वो हुए मुरारी लाल। कौन हुए भाई, मुरारी लाल मीणा, ठीक है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिर याद रखना। फिर बात करते हैं थर्ड नंबर, तो भरतपुर क्षेत्र की अगर हम बात करें, किसकी, भरतपुर की, तो भरतपुर से विजयी हुए कौन, संजना जाटव, ठीक है। फिर फोर्थ अगर देखें तो फोर्थ नंबर पे देखिएगा श्री गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है, कहाँ का, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है वहाँ से हुए कुलदीप। कौन हुए भाई, कुलदीप इंदौरा, ये हुए वहाँ से विजय। फिर फिफ्थ अगर 5 नंबर की बात करें तो नागौर क्षेत्र से, कहाँ से भाई, नागौर क्षेत्र से हनुमान बेनीवाल, नागौर से हुए कौन से, हनुमान बेनीवाल। ठीक है। फिर 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर पॉइंट देखिए, बांसवाड़ा क्षेत्र से कौन हुए हैं भाई, बांसवाड़ा से विजय कौन हुए, तो वह हुए राजकुमार रोत। कौन हुए, राजकुमार रोत, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर देखिएगा ध्यान से, कौन है, 7 नंबर पे देखिए कौन विजय हुए हैं। सीकर की बात करें तो सीकर से कांग्रेस के अधिकारी कौन, अमराराम विजय हुए हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं 8 नंबर झुंझुनू से, कहाँ से, झुंझुनू से विजय हुए ब्रिजेंद्र ओला, ठीक है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। फिर 9 नंबर देखें तो देखिएगा चूरू से, कहाँ से, चूरू से कौन विजय हुए, वहाँ से हुए हैं राहुल कंसवा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। फिर 10 नंबर की बात करें टोंक और सवाई माधोपुर के अंतर्गत, कहाँ से, टोंक और सवाई माधोपुर के अंतर्गत बात की जाए तो यहाँ से हुए है कौन, हरीश चंद्र मीणा, ठीक है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर 11 जो सीट हैं बाड़मेर की सीट, ठीक है, वहाँ से विजय हुए हैं उम्मेद राम। कौन हुए, उम्मेद राम बेनीवाल। ये एक पॉइंट थे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि तो याद रखना ये सारी चीज़ें फैक्ट थी जो इंपॉर्टेंट थी, मैंने क्लियरली बता दिया आपको। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन की तरफ देख लेते एक बार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, हाँ सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजों में राजस्थान के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। तो देखिएगा भारतीय जनता पार्टी ने 14 सीटें जीती, बिल्कुल करेक्ट बात है ये तो। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो था उसने 11 सीटें जीती, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी जीत जो है किसकी हुई थी, महिला कुमारी, ठीक है, महिमा कुमारी जी की हुई थी, जो कि राजसमंद से, बिल्कुल करेक्ट है। सबसे छोटी जीत मंजू शर्मा की नहीं हुई थी भाई, ये मैंने बताया था, राव राजेंद्र जी की हुई थी। किसकी हुई थी, राव राजेंद्र जी, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जो है गलत क्वेश्चन है, मतलब डी ने वो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है, आ सकती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही रहेगा, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके सामने दे रखा है। राष्ट्रीय खेलों में वेट लिफ्टिंग में राजस्थान के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान राज्य ओलंपिक एसोसिएशन ने किसे सम्मानित किया है। तो इन्होंने सम्मानित किया किसको, मनीष भान सिंह को सम्मानित किया, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, मनीष भान सिंह, ठीक है। थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में देख लो। मनीष भान सिंह जो है राजस्थान
राज्य ओलंपिक संघ की जो विशेष आम बैठक हुई थी 2 जून को, उसमें जयपुर क्लब से जयपुर में ये आयोजित की गई थी। याद रखना, जयपुर क्लब द्वारा जयपुर में आयोजित की गई थी। ठीक है, चलिए फिर बात करते आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया, फटाफट जाइए और ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो सारी PDF वगैरह जो है आपको टेलीग्राम पर ही मिलती है, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, 18वीं लोकसभा चुनाव में राजस्थान से 3 महिला सांसद बनी है, जिनमें से कौन शामिल नहीं है। देखिए याद रखना, इस 18 लोकसभा चुनाव जो भी हुआ है 2024 के अंतर्गत, ठीक है, कल ही रिजल्ट था इसका। ठीक है, उसमें 3 जो हैं महिलाएं सांसद बनी है राजस्थान से, 3 महिलाएं सांसद बनी है जिसमें शामिल नहीं है, ये पूछा गया। तो देखो याद है, मंजू शर्मा बनी है, संजना जाटव बनी है, महिमा कुमारी जो है ये भी बनी है। ठीक है, तो ये 3 हमारी सांसद बनी है, महिला सांसद बनी है राजस्थान के अंतर्गत। प्रियंका बेलाना जो है ये नहीं है, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ये बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो दिया हुआ है, 5th क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनाव में राजस्थान के कितने विधायक सांसद बने हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना। राजस्थान के अंतर्गत जो अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं इंडिया के अंतर्गत, उसमें राजस्थान में कि जो विधायक थे, पहले से जो विधायक थे वो कितने विधायक हैं जो सांसद बने हैं अभी। तो 5 विधायक हैं जो अभी सांसद बने हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इस 18वीं लोकसभा चुनाव में राजस्थान के जो 5 विधायक थे जो कि लोकसभा सदस्य बने हैं अभी प्रेजेंट में, वो कौन कौन है और कहाँ कहाँ से। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, जल्दी से देख लेंगे फटाफट कौन कौन से। एक बार इसको हटा देता हूँ बीच में से मैं। ठीक है, कौन कौन है क्या है एक बार फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। देखिए इसमें जो 5 हैं वो कौन कौन से, जो कि अभी प्रेजेंट में पहले विधायक थे और अभी जो है सांसद का चुनाव लड़ा और जीत भी गए। ठीक है, तो कौन कौन है देखो ध्यान से। तो एक तो दौसा से हैं, कहाँ से, दौसा से हैं कौन, मुरारी लाल। कौन है भाई, मुरारी लाल, दौसा से हैं मुरारी लाल, ये मुरारी लाल मीणा। ठीक है, पूरा ही लिख देता हूँ। ये किससे, याद रखना, INC पार्टी से। ठीक है, चलिए दूसरों की बात करें। फर्स्ट है ये, एक सेकंड नंबर जो है वो कौन है, वो है देवली उनियारा से। कौन, हरीश मीणा। याद रखना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देवली उनियारा से कौन है, हरीश मीणा, हरीश मीणा। ठीक है, ये भी ये सैनी है INC से। फिर थर्ड देखते हैं, 84 के हैं कौन, राजकुमार रोथ। याद रखना, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राजकुमार रोथ। ये किस पार्टी से, तो BAP से, बाप से हैं ये। ठीक है, फिर 4th नंबर देखिएगा, झुंझुनू से। झुंझुनू के जो हैं कौन है, ब्रिजेंद्र ओला, ब्रिजेंद्र ओला। ठीक है, ये भी अभी सांसद बने हैं INC से। ठीक है, फिर 5th की बात करें, 5th कहाँ लिखूँ, जगह भी नहीं है, चलो देख लेते हैं, यहाँ पे है। चलो 5th है खींवसर से। कहाँ से, खींवसर से। तो कौन है, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। ठीक है, RLP से। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये जो है 5 अभी विधायक से लोकसभा के सदस्य बने। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित रामगढ़ क्रेटर को देश के पहले भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता मिली है। तो यह स्थित है कहाँ पर, 12 जिले के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन इसका जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, याद रखना, यहाँ पर 12 जिले के अंतर्गत जो है लगभग 165 मिलियन वर्ष पहले जो है एक उल्का प्रभाव के कारण 3 किलोमीटर व्यास वाले रामगढ़ क्रेटर को जो है आधिकारिक तौर पर यहाँ पर जो है भू विरासत स्थल के रूप में माना गया है। कब, 165 मिलियन वर्ष पहले की। ठीक है, फिर बात करें दूसरी, रामगढ़ क्रेटर जो है ये स्थान कहाँ पर है, तो रामगढ़ ग्राम जो है मंगरोल 12 के अंतर्गत है। सही है, ये जो स्थान है ना, कौन सा, रामगढ़ क्रेटर, वो कहाँ पर स्थित है, तो यह है रामगढ़ ग्राम के अंतर्गत, मांगरोल जो है, मांगरोल के अंतर्गत जो रामगढ़
रामगढ़ ग्राम जो है कहाँ पर, मांगरोल 12 के अंतर्गत, ठीक है, तो वहाँ पर ये स्थित है। चलिए फिर एक बात करें कि इससे जो है देश का पहला भू विरासत स्थल 14 मार्च 2024 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अधिसूचना दी गई। याद रखना कब दी गई ये अधिसूचना, तो ये जो अधिसूचना दी गई थी किसकी, अधिसूचना जो है वो दी गई थी कब, 16 मार्च 2024 को, ठीक है। ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। राजस्थान सहित देश में गुमशुदा बच्चों के रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो यह चलाया जा रहा है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। ये जो है वो वैसे राजस्थान सहित देश में भी जो है ये चलाया जा रहा है, ठीक है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। संपूर्ण प्रदेश की पहली और एकमात्र महिला पहलवान कौन है जिसका चयन ब्राजील में आयोजित होने जा रही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में हुआ है, तो वह कौन है, तो वह है दीक्षा फौजदार। दीक्षा फौजदार यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए दीक्षा फौजदार जो है वो संपूर्ण पूरे राजस्थान की जो है एक पहली और एकमात्र महिला पहलवान है जिनका चयन ब्राजील में आयोजित होने जा रही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ की है, तो याद रखना कोटा की, कहाँ से, कोटा से, राजस्थान में कोटा से हैं ये, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं, और रियो डी जेनेरो जो है ब्राज़ील में, वहाँ पर जो है विश्व स्तर पर संपूर्ण भारत का कुश्ती में प्रतिनिधित्व करेगी। याद रखना ब्राज़ील में कहाँ पर है, ब्राज़ील में कहाँ पर, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बनता है। ब्राज़ील में कहाँ है, तो रियो डी जेनेरो जो शहर है, ब्राज़ील का एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो, ठीक है। ब्राज़ील के अंदर एक शहर है, इस ब्राज़ील का एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर जो है यह प्रतियोगिता होने वाली है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पहली बार किस देश में महाराणा प्रताप महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो कहाँ पर किया गया, तो यह आयोजन जो किया गया जॉर्जिया के अंदर, कहाँ पर, जॉर्जिया में, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए और इसका शुभारंभ कब से हुआ, तो याद रखना इसका जो शुभारंभ हुआ था वह हुआ था कब से, 2 जून से। कहाँ से हुआ था, 2 जून से, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है, पूरी क्लास जो है कंप्लीट हो गई। एक शायद क्वेश्चन और होना चाहिए, क्वेश्चन ही गायब हो गया अंदर से। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, यही क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन, जो 10th नंबर जो क्वेश्चन था ना वो यही था कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, विश्व पर्यावरण दिवस, तो अभी 5 जून कल ही मनाया गया, ठीक है। ये पॉइंट था इसका, यही क्वेश्चन था लास्ट 10 नंबर, शायद मिस हो गया PDF में से, याद रख, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, पूरी क्लास देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।